अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी काला शकाकू मोटरवे से ड्राइव करके गुजरात की तरफ आ रहा था, लाहौर की तरफ से। तो रास्ते में अभी मैं ड्राइव कर रहा था तो एक बंदे ने लिफ्ट के लिए हाथ दिया और उसने जो यूनिफॉर्म पहना था वो ट्रैफिक पुलिस का था। मैंने तो उसे रुक के नहीं दी लिफ्ट, गाड़ी में नहीं बिठाया, क्योंकि मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ और इस टाइम भी मेरे साथ फैमिली थी। मैं वैसे भी अवॉइड करता हूँ कुछ रीज़न्स की वजह से। लेकिन मेरे से जो पीछे वाली गाड़ी है, मैं उसको बैक मिरर से देख रहा था, वो गाड़ी रुकी और गाड़ी वाले ने उस ट्रैफिक वाले को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। ऑब्वियसली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि वो लिफ्ट मांग रहा था, उसने लिफ्ट दे दी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सिनेरियो के अंदर ये जो भी मैंने आपसे बात की है वो ट्रैफिक वाला वाकई कोई बुरा शख्स हो या कोई वारदात करने वाला हो, लेकिन बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मेरे पास मुतअद्दिद ऐसे केसेस आए हैं, एक नहीं कई केसेस आए हैं जो इम्पर्सोनेशन से डील करते हैं, बहरूपियों से। उसमें होता क्या है कि लोग पुलिस वालों का यूनिफॉर्म गेटअप धार के पहन के, भाई यूनिफॉर्म लेना क्या मुश्किल है, लिफ्ट लेते हैं या गाड़ियों को रोकते हैं इशारा करके और बाद में वारदात कर देते हैं और आपकी कीमती चीज़ों से आपको महरूम कर देते हैं। ये एक आम रूटीन की वारदात में से है। वारदातों की डिफरेंट शक्लें होती हैं, तो उनमें से एक तरीकाकार मुजरिमों का ये भी है। यूनिफॉर्म हासिल करते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं, अपनी वारदात कर देते हैं, आपके मोबाइल जेवरात वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ते और बाज़ औक़ात आपके रजिस्ट करने पर मर्डर तक बात आ जाती है। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने कैरियर के शुरू में अक्सर प्रो बोनो केसेस लेने के लिए बख्शी खाने का विज़िट करता था। बख्शी खाना क्या होता है कि जहाँ पे मुजरिमों को वक्ती तौर पे तारीख पे पेश करना होता है अदालत में, तो वक्ती तौर पे एक छोटी जेल बनाई होती है। तो मैं उधर विज़िट करता था ताकि अगर कोई लवारस है जिसका कोई वकील नहीं है तो मैं उसका केस टैकल करूं, मेरा तजर्बा बनेगा और अगले का फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे आज भी याद है कि मैं केसेस बुक कर रहा था, तो उनमें से एक बंदा आया, यंग सा आदमी था, हट्टा कट्टा। तो कहता है आप मेरा ना केस लें, मेरे पीछे से कोई नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, ब्रीफिंग ली मैंने, अभी वो जेल की सलाखों के आर पार ही था और मैं इस साइड पे था। मैंने उससे पूछा भाई तुमने क्या जुर्म किया, मुझे ब्रीफिंग बताओ। तो उसने जो मुझे दफ़ा बताई ना, वो दफ़ा इम्पर्सोनेशन की थी, बहरूपियों से रिलेटेड थी। और उसकी FIR की स्टोरी ये थी कि उसने पुलिस वालों का यूनिफॉर्म पहन के, फेक, वो खुद पुलिस वाला नहीं था, फेक यूनिफॉर्म पहन के नाके पे गाड़ियों को रोका, डकैती की, वारदात की, उनको राहज़नी जिसे कहते हैं आप, रॉबरी की और रॉबरी करके चलता बना। बाद में वो पकड़ी गया तो वो उसके ट्रायल को भुगत रहा था। अभी उसे सज़ा नहीं सी हुई लेकिन अभी ट्रायल चल रहा था। तो कहता है कि आप मेरा केस टैकल करें। खैर कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने उसका केस टैकल नहीं किया, मुझे नहीं दिल किया। तो बाद में मुझे पता लगा, मुझे कुछ पुलिस वाले जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि इसका केस कोई लेने को तैयार ही नहीं है, कोई वकील उसका केस लेता ही नहीं है। इतनी नफरत से उसको सब देखते हैं। उसका क्या बना, उसका एंड क्या बना, ये तो मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि उस केस को मैंने ना परसू किया, ना मुझे उसमें इंटरेस्ट था, ना मैंने किसी से और पूछने की ज़रूरत समझी। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि सादा लोगों को नहीं पता बाज़ औक़ात के माशरे में क्या हो रहा है, कैसे कैसी वारदातें हो रही हैं। मेरा काम है इस फील्ड से, चूँकि मैं मुंसलिक हूँ, तो आप लोगों में अवेयरनेस लाऊँ। आपको पता होना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स करें। फैमिली होती है साथ, ख़वातीन होती हैं, कोई भी साथ ना हो, आप अकेले हैं, लिफ्ट देते वक्त पहले तो अवॉइड करें, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर दे ही रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके साथ कोई वारदात नहीं होने जा रही, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी हादसात हो जाते हैं कि आप उनकी रिकवरी से निकलने के लिए आपको ज़िंदगी लग जाती है और बाज़ औक़ात रिकवरी हो ही नहीं पाती। आप फिज़िकली तो रिकवर कर जाएंगे, फाइनेंशियली तो रिकवर कर जाएंगे, ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं कि वो आपके जहन में वो हादसा नक्श होकर रह जाता है। आप फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डरने लग पड़ते हैं जब ऐसे हादसा से आप गुजर चुके होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आने लग पड़ते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम टाइम से जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और किसी भी ऐसे हादसे का शिकार होने से बचें। थैंक यू वेरी मच।